शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए। कितने जवानों की तैनाती की गई है? कहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है? फ्लैग मार्च हम लोग का अभी मेन रोड में हो रही है और जितने भी मुख्य स्थल है जैसे डेली मार्केट, फिरियाला, लेकरा मस्जिद, चाहे बड़ा तालाब हुआ, लेक रोड हुआ, इस पे हम लोग लगाए हुए हैं। यदि हम बात करें तो इसमें धार्मिक स्थलों पर भी जवानों की तैनाती की गई है। बिल्कुल, एक शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए। एक संदेश क्या देंगे रांचीवासियों को? एक है कि अफवाह पे ना ध्यान दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा और एक तरीके से मैं इस प्रकार के पोस्ट या फोटोग्राफ्स डालने वाले लोगों को। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। रांची में एक बार फिर से आपसी सौहार्द बिगाड़ने की साजिश। मेन रोड में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, तो वहीं रांची के एसएसपी ने दी सख्त चेतावनी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बताते चलें, अमन पसंद लोगों ने रांची शहर को एक बार फिर से अशांत करने की साजिश को नाकाम कर दिया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं पवन सुत हनुमान मंदिर श्री महावीर मंडल मलाह टोली, जो कि मेन रोड में गुरुद्वारे के समीप मौजूद है, जहां गत देर रात असामाजिक तत्वों ने मंदिर प्रांगण में रखे भगवान हनुमान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मूर्ति के खंडित होने की सूचना जैसे ही लोगों के बीच पहुंची, वैसे वैसे लोग मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। इस बात की भनक लगते ही हिमपिड़ी थाना पुलिस भी सतर्क हो गई और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मंदिर के समीप कर दी। रांची जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी हनुमान मंदिर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। चूंकि नवरात्र चल रहा है, ऐसे में रांची की सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने भारी संख्या में जिला बल और रैप के जवानों को मेन रोड में उतार दिया है। इस पूरे मामले पर रांची के अंचल अधिकारी, कोतवाली डीएसपी और कई थाना के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। मेन रोड में किसी तरह का कोई उपद्रव न हो, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन लोगों को समझा बुझा रही है। लेकिन एक अति आवश्यक सूचना, एसएमपी न्यूज किसी भी दावे का और किसी भी व्यक्ति के बयान का पुष्टि नहीं करता है। जैसा कि लोगों ने हमें बताया है, हम उसी को दिखा रहे हैं। हमारी ओर से अपील है कि उपद्रवियों तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर पुलिस को जरूर सूचित करें और रांची में अमन पसंद लोगों के साथ मिलकर त्योहार को मनाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। मेन रोड में ही नहीं, पूरी रांची में किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। रांची जिला प्रशासन किसी भी तरह के मामले से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तो वहीं शहर में शांति और भाईचारे का माहौल बना रहे, इसको लेकर कोतवाली डीएसपी के द्वारा आज अल्बर्ट एक्का चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस पूरे घटनाक्रम पर रांची के एसएसपी कौशल किशोर ने क्या कहा और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन आपको बताते चलें, इस घटना को अंजाम देने वाले युवक की शिनाख्त करते हुए एक गिरफ्तारी भी की गई है। बहरहाल आइए सुनते हैं किसने क्या कहा, देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, इस घटना की सूचना जैसे ही प्रातः में पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एक व्यक्ति इसमें जो संलिप्त पाया गया है, उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है और जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक ही व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है और पुलिस एहतियात के तौर पर भी पर्याप्त संख्या में फोर्सेस हम लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। जॉइंट ऑर्डर भी निकाला गया है, मैजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किए गए हैं। न केवल मेन रोड पे बल्कि शहर के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस फोर्स की और मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और ख़ास तौर पर अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, एक उत्सव का माहौल है। वैसे में किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिक सौहार्द को या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। अब वो विस्तार से पूछताछ के बाद ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा कि मोटिव क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन अभी तक जो हम लोगों को सामने आया है, जो वहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे उनके बयान में जिस तरीके की बात आई है, सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को कुछ प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर यही ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति शामिल था और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। लेकिन ससमय जानकारी मिलते ही उसकी गिरफ्तारी की गई। इस तरीके की भी शिकायत है कि दो जगहों पर सबोटाज करने की कोशिश की गई है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ की जा रही है। सर, क्या मूर्ति वेंडलाइज हुई है या जस्ट अटेम्प्ट था? इट वॉज एन अटेम्प्ट क्षतिग्रस्त करने की कोशिश। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा और एक तरीके से मैं
इस प्रकार के पोस्ट या फोटोग्राफ्स डालने वाले लोगों को आगाह भी करना चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके का पोस्ट, कोई भी इस तरीके की तस्वीर, कोई भी इस तरीके का तथ्य ना तो आप पोस्ट करें, ना ही शेयर करें, जिससे कहीं से भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आपसी जो संबंध हैं विभिन्न समुदायों के, वो बिगड़ सकते हैं। हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साइबर सेल इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों से भी अपील होगी कि आप जिस भी ग्रुप में हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग हैं, अगर कोई भी इस तरीके का पोस्ट करता है, कृपया करके पुलिस को तुरंत बताएं। पुलिस भी मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते आए हैं कि जब भी इस तरीके की कई बार कोई घटना होती है या घटना की खबर आती है, तो कई बार उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बहुत ही अलग तरीके से उसको पेश करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ने की, विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। मैं ऐसे सारे लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि रांची पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है और इस तरीके का अगर कोई भी अटेम्प्ट लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे साथ, हमारे मंदिर के साथ, हमारे बजरंगबली के साथ जो क्षति हुई है उसके लिए यहाँ है। क्या बोल रही है पुलिस का तो कहना है कि एक मानसिक प्रॉब्लम से कोई पीड़ित था, वही रात में आके ऐसा काम करके गया है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली को क्षति पहुँचाया गया है। यहाँ पे ना दान पेटी को कुछ हुआ है, ना स्पीकर को कुछ हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कीमती है, किसी को किसी तरह का नहीं हुआ। ताला तोड़ा गया है और सीधा से सीधा बजरंगबली पर प्रहार किया गया है। उनका मुँह तोड़ा गया है, मस्तक पे चोट है, हाथ तोड़ा गया, गदा तोड़ा गया, मतलब पूरा ये है। प्रशासन का कहना है कि वो मेंटल प्रॉब्लम है, इस वजह से वो कर रहा है, लेकिन मांग बस यही है कि उसको एक्सपोज किया जाए, सबके सामने एक्सपोज किया जाए। अगर वो पकड़ा गया है, कौन है क्या है, हम लोग को कुछ नहीं पता है, सिर्फ बस पता चला है कि पकड़ा गया है। आप रोड से किसी को भी डंडराइट को उठा के आप डाल दीजिए, अगर कहिएगा कि यही था वो और यही काम किया, तो कल हो के इस मंदिर में आज पत्थर चल रहा है, तोड़ के चल रहा है, कल तो यहाँ बम भी लगा के चल जा सकता है। पीछे देवी मंडप है, पीछे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू लोग, उनके घर में बम चल सकता है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं के हैं। मेरा नाम उत्कर्ष हुआ है। मुख्य मांग यही है, एक्सपोज किया जाए, समाज को बताया जाए कि किस तरह समाज का दुश्मन लोग यहाँ है, जो आपसी भाईचारा को खराब कर रहा है और शांति पूजा आने वाला है। सिर्फ ये सीधा सोचा समझा साजिश है। यहाँ पे हिंदू कम है, इस वजह से ये चीज़ को अंजाम दिया गया है। पूजा हमारी है, ऐसे में हम हर बार शांति तो हम ही लोग के तरफ से होता है। हाँ, पूजा तो हम ही लोग के शांत। देखिए बात ऐसा हो जाता है ना सर, शांति प्रिय भी हम ही हैं, पढ़े लिखे भी हम ही हैं, समझदार भी हम ही हैं, चुप रहना भी हम ही को है। तो हिंदू है तो यही सब है, मतलब पढ़े लिखे भी तुम हो, समझना भी तुम ही को है। आप आइए करके चल जाइए, कल आके आप मेरे घर पे कुछ कर दीजिए, हम चुपचाप बोलेंगे नहीं, समझदारी बना के रखना चाहिए, पूजा पाठ है, इसी वजह से बैठे हुए हैं तो तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? उतना उसको पावर चल रहा था। देखिए नहीं तोड़ना चाहिए। मंदिर मस्जिद ईसाई इस सब एक है। कितना हिम्मत है, मान लिया जाए इसको तो कहानी तो बोल रहा है, पागल का के घोंसला मिटा दिया। और जो बोलता है नेता लोग बोलता है, जो मुकुल शर्मा कहे ने उसको बोला कि मार दिया जाए, तो उसको धमकी दिया गया था ना, बोला था तब काहे बोला गया। थोड़ा सा बात के लिए झोलात हो गया। प्रशासन की भी गलती है। हाँ प्रशासन काहे कि प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इतना। हाँ, मेन प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मंदिर का बात है, इतना युग से चलते आ रहे, परंपरा युग से चलते आ रहे हैं। क्या बोल रही हैं? आदमी आके अभी भेंट हो गया, यहाँ आ गए हैं, फिर तो हम लोग चले जाएंगे तो फिर हम लोग वही नेमत में आ जाएंगे, फिर तो वही नेमत में आएंगे ना। केंद्र में मुस्लिम जितने भी धर्मावली जो है वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या जवाब देंगे? मंदिर तोड़ दिए, उसका कोई निर्णय नहीं ले रहे, प्रशासन उल्टा शांत कर रहे हैं। एक मंदिर की बात, एक मंदिर ना, हमेशा हिंदुओं के दबाए जाते हैं। के हर मंदिर को ये जो ओबीसी जो है चिल्लाते हैं, ये हमारे मुस्लिम को खतरा है, ये पहले बतावे ना भाई कि हिंदू के ऊपर ऐसा जो हो रहा है, बार बार मंदिर के छोड़, अपना सोच कब बदलेंगे, कब सोच बदल करके एकजुटता करेंगे? मैं इस एरिया के रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति। पुराना पंडित जी है यहाँ का, यही बात करने वाला पंडित जी। यहाँ पूजा गया पंडित करते हैं, हम लोग इस एरिया में रहने वाले। अब इसका
और प्रकाश चंद्र जी हमारे साथ हैं, बजरंग दल के संयोजक हैं ये। हम आइए इनसे भी जान लेते हैं। अभी आप लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ मुद्दा? हर बार पूजा के समय में इस तरह की घटनाएं होना, और खासकर इस तरह की जगहों पर जो कि जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, उस जगह पर इस तरह की घटना होना बहुत निंदनीय है। हम लोग यहां पर वरीय अधीक्षक साहब से मिलने आए थे और इसकी मांग की कि इसकी जांच सही तरीके से हो, कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उसकी क्या मंशा इसके पीछे है, क्या माहौल है, और जो लोग भी इसके पीछे छुपे हुए उसको सख्त से सख्त उसको सजा मिले। और बार बार इस तरह की घटना हो रही है। हम लोग इनसे ये भी जानने का प्रयास किए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हिंदू संगठन आगे आया है तो शांति समिति में सभी दल के लोग होते हैं, तो उनके द्वारा क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, क्या उनके द्वारा मिला गया है, या जो भी घटनाएं घटती है उसमें उन लोगों का क्या रूप रहता है। सभी लोग चुप हो जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उलझन में आ जाते हैं। तो इसी चीज़ की मांग करने यहाँ पर आए हैं कि पूजा का माहौल है, बहुत भीड़ होने वाला है शहर में, रांची महानगर है, 2 साल के बाद ये माहौल खुला है, और इस तरह की अगर घटनाएं घट रही है तो पुलिस प्रशासन इसमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए सही तरीके से काम करे। उन्होंने कहा कि हम लोग इसके लिए मुस्तैद हैं। सुबह ही बात हुई है, हमने वहाँ पर पुलिस की गश्ती लगाई हुई है। जो भी वहाँ पर जो भी इस घटना में शामिल हुए होंगे उन सभी को सजा होगी, और जो भी सच होगा वो सामने आएगा। हम लोग सच के साथ है, न्याय होगा, और जो भी इस तरह की घटना में शामिल हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसको पकड़ भी लिया गया। अब जानने का प्रयास हो रहा है कि किस मंशा से इस तरह का किया गया, और बार बार पूजा के समय में ही क्यों ऐसा किया जाता है। अब आइए, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कई लोग मौजूद हैं। हम आइए हम बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं एक एक करके। क्या कहेंगे, आज आप लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे? को भी आप पकड़े हैं। देखिए, जो घटना घटी है सजा दी जाए वो सचमुच में निंदनीय है, उसकी हिम्मत नहीं, और इसका आक्रोश लोगों में है। दुर्गा पूजा लेकिन हम रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के इतने सदस्य यहाँ जैसे एसएसपी महोदय से बात किए, उनके संदेश से ऐसा लगा कि वो भी सक्रिय हैं कि रांची में शांति माहौल कायम रहे। और हम अभी यहाँ से जा कर के सारे सदस्य, हम इस जो एसएसपी महोदय से जो बात हुई है उसको लोगों को बताएंगे कि नज़दीक हम लोगों का पूजा है, इसलिए हम लोगों ने एसपी महोदय से सारी जानकारी उनको दी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि हम इस पूजा पंडाल में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपके हर बातों को ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो भी हुआ ये निंदनीय है, और इधर फिलहाल देख रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का घिनौना काम किया जाता है। और हम चाहेंगे कि जैसे हमको लगता है कि अभी कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया है, इसको हम लोग उससे जोड़ के भी लगता है कि कहीं ऐसी नहीं हो, तो हमने एसएसपी साहब से कहा कि इसके ऊपर सघन जांच होना चाहिए। कारण कि अभी बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है माँ दुर्गा के पूजा को लेकर, तो अगर माहौल ख़राब होता है तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा पूरे भारत में। और हम लोग अपने जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनसे यही अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, अफवाह पर ध्यान न दें, और जो पकड़ाया है उससे हम लोग प्रशासन से मांग किए एकदम सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अशोक कुमार पुरोहित, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का मुख्य संरक्षक और श्री हनुमान मंडल रांची का अध्यक्ष। मुंचू राय जी भी हमारे साथ हैं। अभी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग को क्या सूचना मिली? देखिए, हमें सूचना मिली कि हमारे जो न्यूज़ ग्रुप है उसमें डाला गया कि जो मल्लाह टोली का जो हनुमान मंदिर है उसकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो हम लोग वहां पर पहुंचे, उसके बाद वहां पर मौजूद डीएसपी ने बताया कि कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो उसके बाद वहां से हम लोगों ने सोचा कि एसएसपी महोदय से मिला जाए कि और पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी ली जाए। तो जैसा कि एसएसपी महोदय का कहना था कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुआ है जिसका विक्षिप्त का कागज है, ऑलरेडी उसका सीआईपी कांके से इलाज चल रहा है। तो हम लोगों ने मांग की है कि इसका गहराई से जांच किया जाए कि वह विक्षिप्त है या नहीं, या उसके पीछे किसी की साजिश है। इसको लेकर के हम लोगों ने आज वरीय आरक्षी अधीक्षक से मांग की है, और मांग किया है कि पूरे दुर्गा पूजा तक
सभी मंदिरों की सुरक्षा और पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए, जो मल्ला टोली में दुर्घटना हुई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेन रोड को क्यों टारगेट किया जा रहा है। पहले हमारे चर्च रोड पास महावीर मंदिर पर अटैक हुआ, आज वो मल्ला टोली पर अटैक हो रहा है, ये भी मेन रोड में है। और मेन रोड वाला भी अटैक में जो पॉलिटिशियन लोग बीच में पड़ के दबाव में जो कार्रवाई नहीं हुई, ये उसी का नतीजा है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं, उनके नेताओं से मांग करते हैं कि आप इस चीज़ में प्रेशर न बनाएं। जो भी इस तरह का हादसा करता है उसके पक्ष में न खड़े हों, सरकार को, प्रशासन को मदद करके उन पर कार्रवाई करवाएं, तब रांची में शांति बनी रहे। अशोक चौधरी, अध्यक्ष रांची जिला दुर्गा पूजा समिति। यही कहेंगे कि बार बार एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसमें चिंता करने का विषय है। बार बार एक ही धर्म को तोड़ा जा रहा मंदिर, तो इसको थोड़ा सा इसमें गंभीर विषय में सोचना पड़ेगा सरकार को। रमेश गुप्ता, त्रिकोण हमन कुंड। आज जो घटना घटी है, उस घटना में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो टारगेट है, ये बार बार एक ही धर्म को टारगेट लिया जाता है और पूजा का माहौल है। इस माहौल को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किया जाए, हर मंदिर में कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए और प्रशासन की पैनी नज़र रहे, CCTV कैमरा की व्यवस्था की जाए। यही सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने उच्च अधिकारी से मुलाकात किया है और बाकी जो भी है हम लोग अपने स्तर से करेंगे। देखिए, आज जो मेन रोड में हनुमान मंदिर में जो घटना घटी है, उसके आज पूरे शहर के धार्मिक संगठन और आम जनता सामाजिक संगठन की ओर से कड़ी निंदा करता हूं। जितनी भी निंदा किया जाए, इस शांतिपूर्ण रांची शहर को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ख़ास करके ये दुर्गा पूजा के अवसर पर 2 दिन बाद रांची पूरा दुर्गा पूजा का हर्षोल्लास मनाने का तैयारी में है। इस माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए जो प्रयास किया गया, ये हम लोग के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। अब इन्हीं चिंताओं को लेकर अभी रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के नेतृत्व में हम लोग SSP महोदय से अपनी पीड़ाओं को रखा है, इस शहर का चिंताओं को रखा है। अब इस दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक कैसे संपन्न हो, इस विकराल समस्या जो आया है, जिसमें हम लोग को रांची के 30 लाख जनता को समझा बुझाकर दुर्गा पूजा को शांति से मनाने का एक जिम्मेवारी इस सर पर अचानक आया है, उस पर हम लोग कैसे ईमानदारी से रोल अदा करेंगे, उसके लिए अभी हम लोग लगता है सभी धार्मिक संगठन के पदाधिकारी लोग शहर में कहीं बैठेंगे, राय विचार करेंगे और उसके बाद कल फिर आप लोगों को सूचना मिलेगा कि इस संकट के घड़ी में हम लोग कैसे शांतिपूर्वक ढंग से और मर्यादित तरीके से सभी सीमाओं को रांची शहर में शांतिमय बनाने को कैसे प्रयास कर पाएंगे। रवि कुमार पिंकू, चैती दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष, रांची। आइए कुछ JMM के